नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं सुशील कुमार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? खुद को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपसे भी कभी गलतियाँ होती है? तो आज अपने इस वीडियो में मैं ऐसी ही 6 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अधिकतर माएँ करती है, जिनका उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं रहता कि उन गलतियों का इन बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपना वायदा पूरा नहीं करती। दिन भर में हम बच्चों से अपनी बातें मनवाने के लिए न जाने उनसे कितने सारे वायदे करते हैं, जैसे जल्दी जल्दी खाना खा लो तो मैं नए खिलौने दिला दूंगी, जल्दी से ब्रश कर लो तो मैं चॉकलेट दिला दूंगी, जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य कर लो, बाहर घूमने चलेंगे। इस तरह के बहुत से वायदे हम बच्चे से दिन भर करते रहते हैं और जैसे ही बच्चा अपना काम खत्म करता है उसके बाद बात वहीं खत्म। कभी कभी तो चलता है, ठीक है, पर हमेशा ही ऐसा करने से आप बच्चे का भरोसा खोती है। बच्चे को लगता है कि मम्मी तो बस यूं ही बोलती है, वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। इसलिए आप बच्चे से जो वायदा करते हैं तो कोशिश कीजिए आप उसे पूरा करें। बच्चों को झूठा प्रलोभन कभी भी न दें। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा यानी कि जीतने की होड़। मेरा बच्चा किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए और अपनी इसी सोच को हम धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में सेट कर देते हैं कि तुम्हें कक्षा में अपने सभी साथियों को पछाड़ना है, जबकि जीतने के लिए दूसरों को हराने की सोच के बजाय जीत का जज्बा होना जरूरी है। बच्चों को समझाना है कि जीतने के लिए अपने को दूसरों की प्रतिस्पर्धा में नहीं लगना है, बल्कि अपनी योग्यता व क्षमता को बढ़ाना है। नंबर 3, दूसरे बच्चों व उनके माता पिता पर टिप्पणी करना। ये हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरे बच्चों, उनके माता पिता और उनकी जीवन शैली में कमी निकालते रहते हैं, जबकि ऐसा करने का हमें कोई हक नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, हम सब सही और गलत का मिश्रण है। और जब हम बच्चे के सामने किसी की बुराई करते हैं, किसी पर टिप्पणी करते हैं, किसी की कमी निकालते हैं, तो इन सब बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। हम स्वयं अपने बच्चों में गलत विचारधारा के बीज अंकुरित कर रहे होते हैं, उन्हें गलत बातें सिखा रहे हैं। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, बच्चे के सामने कभी भी बच्चे की चुगली नहीं करनी चाहिए। जब बच्चों की माएँ इकट्ठा होती है तो उनकी बातचीत का विषय होता है, पहला बच्चों के नंबर, दूसरा बच्चों की शिकायत कि आजकल बच्चा बहुत बदमाश हो गया है, क्लास वर्क करके नहीं लाता है। ट्यूशन टीचर भी शिकायत कर रही थी, मेरी तो एक बात भी नहीं सुनता है। और इस तरीके की बात हम हमेशा करते हैं और बेचारा बच्चा अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन सुनकर आखिर में अपनी मम्मी की बातें सुनना ही छोड़ देता है। बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर होता है, वो धीरे धीरे मम्मी की बात पर ध्यान देना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब सभी लोग इकट्ठा होंगे और मेरी मम्मी मेरी शिकायतें शुरू करेगी। बच्चा बेइज्जती महसूस करता है, अपना अपमान महसूस करता है और परिणाम स्वरूप आपका आदर भाव भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए बच्चे के सामने किसी बाहर वाले से बच्चे की शिकायत, चुगली, निंदा आदि कभी भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, बच्चे पर दूसरों का गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। जब कभी घर में बहस हो जाए, मूड खराब हो, तो पूरा गुस्सा बच्चे पर निकलता है। विशेषकर पति से कहा सुनी हो जाए तो गाज बच्चे पर गिरती है। ये गलत है। इसमें बेचारे बच्चे की क्या गलती है? इसलिए दूसरों का गुस्सा कभी भी बच्चों पर नहीं उतारना चाहिए। नंबर 6, बच्चे के सामने घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत से घरों में पति पत्नी या पत्नी अपनी सास से बच्चे के सामने ही झगड़ा करने लगते हैं और कुछ घरों में तो कुछ स्तर का ड्रामा होता है। एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे के प्रति निरादर और अनुशासनहीनता का भाव दिखाते हैं।
बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि बच्चा उनको देख रहा है। इन सब का बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसे लगता है कि मम्मी पापा एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, दादी मम्मी को पसंद नहीं करती है, मम्मी दादी का आदर नहीं करती है। इस तरीके से उसके कोमल मन में हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने नफरत का बीज बोते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर पर बच्चे के सामने कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता हो। विशेषकर मोबाइल से तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए। और ख़ास पर पिता के लिए तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हो, चाहे जर्दा, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि, कभी भी बच्चे के सामने भूलकर भी न करें, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो बड़ों को करते देखता है। हम जैसा घर में करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो इसलिए इन बुरी आदतों से हमें दूर होना चाहिए।